नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगल पांडे जयंती के अवसर पर आज प्रातः 7 बजे अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अन्य विद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और अमर शहीद मंगल पांडे का स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान रहा है। जैसा जानते हैं 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने 10 मई को शुरू किया था, इसलिए मंगल पांडे को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके उपलक्ष्य में हमने प्रभात फेरी निकाली। नारा लगाइए आप लोग। आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर है, जहां निजामाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में नामजद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूर्व घटना का इतिहास का विवरण है, जो 15 जुलाई को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि खुद के साथ एक विशाल कुमार पुत्र प्यारेलाल, अंकित पुत्र भज्जन, रिंकू पुत्र इंद्राज, निवासी रामपुर अबू सईद, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर ले गए तथा अपने मित्रों के साथ दुष्कर्म किया गया और मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की थाना बिलरियागंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 18 जुलाई को मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम इसरार अहमद पुत्र स्वर्गीय लाल मोहम्मद, इफ्तिखार अहमद पुत्र स्वर्गीय अनवर, मोहम्मद सज्जाद पुत्र एनुल हक, मोहम्मद बिलाल पुत्र इसरार अहमद, यासीन पुत्र मेहर अली व जुल्फिकार उर्फ गप्पू पुत्र समीम निवासी ग्राम करमेनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्त यासीन पुत्र मेहर अली निवासी करमेनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आज गिरफ्तार किया गया और बाकी की तलाश जारी है। आजमगढ़ की थाना सराय में पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 19 जुलाई को थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि उन्हें सूचना मिली कि SC/ST एक्ट में अभियुक्त मोहम्मद तहतर पुत्र मुजम्मिल निवासी ग्राम खंडवारी थाना सराय में आजमगढ़ जो खंडवारी नहर के रास्ते में होती है संजयपुर बाजार के बीच में कहीं जाने की फिराक में है। इस सवारी वाहन का इंतजार कर रहा है, यदि जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। थाना प्रभारी ने अपने पुलिस बल के साथ तत्परता दिखाते हुए इस व्यक्ति को पकड़ लिया। अतरौलिया से खबर है, जहां जहांगीरगंज जाने वाला मार्ग काफी दिनों से जर्जर हो चुका था, जिसे बनवाने की मांग लगातार उठ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया। यह निर्माण कार्य 16 मई 2022 से 15 मई 2023 तक प्रस्तावित है तथा अनुरक्षण का कार्य 16 मई 2023 से 15 मई 2028 तक है। इस सड़क मार्ग का निर्माण अधिशासी अभियंता PMGSY PIU ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अनुसार लंबाई 5 किलोमीटर तथा निर्माण की लागत 503,28,000 रुपये है। 5 वर्ष अनुरक्षण की लागत 46,12,000, कुल लागत 549,40,000 रुपये है। इस मार्ग के निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय लोगों में खुशी व्याप्त है। लोगों का मानना है कि काफ़ी दिनों से यह मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मार्ग निर्माण के संदर्भ में विधानसभा के अनिल सिंह ने
बताया कि इस सड़क मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री तथा यशस्वी मुख्यमंत्री के सहयोग से संभव हुआ है, जिसके लिए प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह लगातार प्रयासरत थे। संजय निषाद से आग्रह के बाद इस सड़क मार्ग की स्वीकृति मिली और उन्हीं के सहयोग से इस सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ठेकेदार ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, पूर्व प्रत्याशी है, प्रशांत सिंह के चाचा है। ये बताइए, ये जो अतरौलिया से जहांगीरगंज का मार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त था, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना पड़ना पड़ा था। ये आज से कार्य स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री योजना के अनुसार, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज जो है शुरू हो गया अतरौलिया से जहांगीरगंज में, और काफ़ी इंतजार के बाद ये रोड शुरू हो गया। लोगों में बड़ी खुशियाँ हैं और ये रोड बन जाने से लोगों की जो आज तक असुविधा थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रोड काफ़ी पिछले शासन काल में ये रोड नहीं बन पाया था, बहुत लोग परेशानी, इस शासन काल में बनना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है, उसी के तहत ये काम शुरू हो गया। ये कब तक बन जाएगा लगभग, आपको कुछ जानकारी हो, या फिर ये कितने मीटर की सड़क है, कितने दूर सड़क? जो हमें जानकारी मिली है तो एग्जैक्ट 6 महीने लग जाएंगे रोड पूरे कंप्लीट होने में। कितनी चौड़ाई है इसकी, कितनी लागत है? 7 कुछ मीटर रहेगी और मेरे ख्याल से अनुमानित लागत करीब 8 करोड़ रुपया जो मुझे बताया गया है, 8 करोड़ इसकी रहेगी। इस रोड बन जाने से क्षेत्र में कितना विकास होगा और जनता को कितना लाभ होगा, इसके बारे में? जनता का पूरा लाभ है और इसके बन जाने से हम अम्बेडकर नगर आराम से जाएंगे आएंगे, वहाँ के लोगों को अतरौलिया आने जाने में कोई असुविधा नहीं। जैसे लोग बताते थे कि 5-6 किलोमीटर की दूरी या 6 किलोमीटर की दूरी हमको घंटों लग जाता था, इसके बन जाने से? वो बता रहे हैं कि पिछले शासन काल में भी ये रोड नहीं बन पाई, काफ़ी मशक्कत होनी थी, लोग त्रस्त हो गए थे, लोगों का आना जाना दूभर हो गया था, बल्कि बाईपास भवानीपुर करके लोग आते थे। इससे आज अपार खुशी हुई आज के रोड शुरू होने से। इसका श्रेय किसको जाता है? ये प्रशांत सिंह जो अथक प्रयास है, उन्होंने ऊपर के लोगों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसके बारे में चर्चा किया था। हमारे प्रभारी आजमगढ़ के डॉक्टर संजय निषाद से उन्होंने सिफारिश किया था कि जल्दी इस रोड को बनवा दिया जाए। उनके अथक प्रयास से काम शुरू हुआ है। सत्यानंद पाठक। क्या है आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे काम करा रहा हूँ, SNP का ये कंपनी है। कहाँ से कहाँ तक की सड़क थी? ये अतरौलिया से जहांगीरगंज 5 किलोमीटर का है। तो इसमें क्या है, कैसे बन रही है और कब तक आप बना ले जाएंगे, कितनी लागत लगनी है? PMGSY के तहत बन रहा है, नई तकनीकी से बन रहा है। इसमें केमिकल और सीमेंट से बनेगा और 1 साल में ये टारगेट पूरा किया जाएगा, 16 मई 2023 तक। रोड की चौड़ाई कितनी रहेगी? ये 1-1 मीटर दोनों तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो 1 साल के अंदर में लगभग आप 1 साल में तैयार हो जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 20 जुलाई 2022 और माप अप दिवस 25 और 27 जुलाई के दौरान सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया में कृमि संक्रमण के रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृमि रोकथाम के लिए लोगों को जानकारी दी गई कि खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, अपने आसपास सफाई रखें, साफ पानी व साबुन से हाथ को धोएं, नाखून को साफ रखें। डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में यह प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें 20 जुलाई को जितने भी बच्चे हैं 1 से 19 वर्ष के, उनको अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलानी है। 20 जुलाई को नियत समय पर बच्चों की दवाई खिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाते हैं उनको माप अप अराउंड 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होना है, उसमें उनको दवा देनी है। इस बीमारी से बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जो बच्चों के विकास में बाधक होते हैं। पेट में दर्द होता है और खाना नहीं खाया जाता। ऐसे बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो बच्चों के पेट में कृमि होते हैं उनको मारने के लिए अभियान छेड़ा जाए, जिससे कृमि से बच्चे मुक्त हों। प्रपत्र के माध्यम से जो बच्चे दवा खाएंगे उनकी पूरी रिपोर्ट भरी जाएगी और शासन को भेजी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि BPM शिव कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। और GTIC में किस तरीके का ये बैठक, सर ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के लिए आज ये प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें कि 20 जुलाई को जितने भी बच्चे हैं 1 से 19 साल के, उनको ये अल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलानी है।
इसमें क्या क्या बताए गए हैं शिक्षकों को? सर इसमें यह है कि 20 जुलाई को उनके नियत समय पे सभी बच्चों को उनको खिलाना है दवाई, और जो बच्चे छूट जाते हैं उनको मापअप राउंड 25 से 27 जुलाई के बीच में होना है, उसमें उनको दवा देनी है। क्या है दिवस क्या सर इसमें बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जो कि बच्चों के विकास में बाधक होते हैं। उनके पेट में दर्द होती है और उनको उनसे खाना नहीं खाया जाता है, वो स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो एक क्रिम होते हैं पेट में बच्चों के, उनको मारने के लिए एक ऐसा अभियान छेड़ा जाए जिसमें कि जैसे कि इससे बच्चे मुक्त हो सकें। टीचर लोग को एक कोफार्मा और दवाई दी जा रही है, उसके बारे में क्या दिशा निर्देश? जी सर, ये निर्देश ये है कि ये कोफार्मा है, इनको जो ये बच्चे दवा खाएंगे उसकी रिपोर्टिंग का पत्र है, इसमें अपनी वो पूरी की पूरी रिपोर्ट भरेंगे वो और उसको सबमिट करेंगे, जिससे कि उसको हम शासन तक। बच्चे लोग को कैसे सेवन करना है, दवाई दिया जा रहा है? सर इसका जो इसमें 2 तरीके से है सर। 1 से 2 साल के बच्चों को इसमें दवाई जो खानी है वो आधी टैबलेट यानी 200 mg होगी, और 2 से 19 साल तक के ऊपर उसके जितने हैं उनको 400 mg की एक टैबलेट खानी होगी, और टैबलेट को चबा करके खाना है। इसका दिन कैसा है, कैसे खाना, महीने में खाना है या नहीं सर, ये 6 महीने पे हर 6 महीने पे एक बार दवा खिलाई जाती है बच्चों को। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार प्रदेश स्तरीय मनाए जा रहे भूजल सप्ताह के क्रम में आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ में प्रचार डायट अमरनाथ राय की अध्यक्षता में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के संबंध में गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने बताया कि पृथ्वी पर 97% खारा पानी है एवं मात्र 3% ही फ्रेश वाटर है, जिसका 30% भूमिगत जल है और भूमिगत जल से ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है। दक्षिण भारत में हैदराबाद सहित लगभग 30 शहर ऐसे हैं जहां से उद्योगों का पलायन हो रहा है। हम आजमगढ़ के लोगों को जल स्तर को संतुलित करने यहाँ उद्योग जगत को आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जल का संरक्षण करिए। उन्होंने बताया कि टपकती बूंद से 24 घंटे में 5 से 6 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसे बचाने और इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 9वीं पुण्यतिथि जैनपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज पर मनाई गई। पूर्व विधायक वंदना सिंह सहित परिजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता बब्बन राय व संचालन नीरज ने किया। बता दें कि 19 जुलाई 2013 को कस्बा जैनपुर आवास के सामने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके साथी भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता और चंद्रभान चौबे की भी हत्या कर दी गई थी। आज जैनपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज में सर्वेश सिंह सीपू की याद में आज 19 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा व पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू, भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता, चंद्रभान चौबे की प्रतिमा पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। श्रद्धांजलि सभा में लोग 2 मिनट का मौन रखकर अपने नेता को याद किए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अखिलेश मिश्र कुड्डू ने कहा, सीपू सिंह की हत्या सुविचार और सामाजिक सद्भाव की हत्या थी। जनता के साथ अन्य राजनीतिक दलों में भी वे लोकप्रिय रहे। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर नेता भाजपा अखिलेश मिश्रा और गुड्डू मिश्रा, नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, पूर्व विधायक घनश्याम पटेल आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व विधायक वंदना सिंह ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उस दिन को याद करते हुए रो पड़ी जब छोटे छोटे बच्चों, भाइयों, परिजनों को दरिंदों से बचाने में पूरा समय लगा दिया और अपराधियों के खिलाफ हौसले से लड़ती रही। संतोष सिंह टीपू ने आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक वंदना सिंह ने, सुनिए। अपने पति से के साथ जो भरत राय जी, संजय विश्वकर्मा जी, आदरणीय चंद्रभान चौबे जी और जितेंद्र गुप्ता जी, आप लोगों को पुष्प अर्पित करना चाहूँगी और आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी। आज का दिन सगड़ी के लिए एक विशेष दिन बना हुआ है। जैसे कोई बच्चा उस दिन को भूलता ही नहीं। जैसे जुलाई महीना शुरू होता है, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और वो सारी घटना जो 2013 में 19 जुलाई को घटी थी, वो सबके जहन में एक बार दौड़ जाती है, सबको याद आ जाती है। तो सब मर्माहत होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, पूरा सगड़ी, पूरा जिला, पूरा पूर्वांचल मर्माहत होता है इस घटना से। और इस घटना को हम लोगों ने 9 साल लड़ा, 2013 से लेकर के 2022 तक। मई 2022 में 17 तारीख को सज़ा सुनाई गई माननीय न्यायालय द्वारा। लोगों में अपार हर्ष हुआ। उतने से ही तो खुशी हमको नहीं थी, हमें तो फांसी की सज़ा उनको चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उनकी भी कोई व्यवस्था रही होगी, कोई उनका कानून रहा होगा,
सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन उतने से ही हम लोग खुश हैं। कम से कम आजीवन कारावास हुआ। हमारे पति नहीं रहे, लेकिन वो भी निकल के अपना परिवार कर सकते हैं। सही आपको न्यायालय से न्याय मिला, संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय न्यायाधीश को, जितने भी हमारे अधिवक्ता महोदय थे उन लोगों को हम पहले भी जिस दिन इसका निर्णय आया था उस दिन भी मैंने धन्यवाद दिया था। आज पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने सगड़ी वासियों का धन्यवाद देते हैं, अपने धैर्य का धन्यवाद देते हैं, जो हमने अपना 9 साल धैर्य बनाए रखा उस चीज़ पे। अपने परिवार का धन्यवाद देते हैं, अपने पति के बड़े भाई आदरणीय संतोष सिंह टीपू जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ निडर हो कर के और इस लड़ाई को लड़ा। भाई से भाई को लड़ते, लेकिन एक भाई को 9 साल लगातार न्याय दिलाने के लिए लड़ते पहली बार हमने देखा है और शायद समाज ने भी इसको देखा है। भाई को भाई के लिए ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी आज के टाइम में। वो एक ऐसे एक जन नेता थे कि जो रोते हुए शख्स को हंसाते थे और कोई अगर जो है रूठा हुआ तो उसको मना लेते थे। आपने अपनी तकरीर में कहा आज का जो दिन है वो बहुत ही यादगार दिन है। इसको आप जो है किस तरह से देख रही हैं और कमी महसूस की जा रही है? कहीं उनकी कमी महसूस की जा, हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हो सकते जो वो थे। हम ये कहें कि हम वो बन गए हैं या उनके जैसा हम करके दिखाएंगे तो गलत होगा। हाँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना परिवार भी संभालना है, हमें अपने बच्चे भी संभालने हैं, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सगड़ी की जिम्मेदारी उठाई थी और जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। अभी भी आके आपकी मांग है कि जो है हमारी इच्छा है, कहा तो कि पूरे सभी वासियों की इच्छा है, पूरे ज़िले की इच्छा है, लेकिन हर काम इच्छा से नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि उसमें जितने भी लिप्त थे सबको फांसी हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, भगवान के घर है। अगर ये न्यायपालिका से हमें इतना आश्वासन मिल गया, इतना उनको सजा हो गई, तो अभी भी एक न्यायालय ऊपर भी चलता है, तो उनके घर। बलिया की थाना रेवती पुलिस द्वारा मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोरों गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना रेवती पुलिस द्वारा मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोरों गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी के 1,80,300 रुपये बरामद किए गए हैं। गहने व अवैध शस्त्र कारतूस तथा चोरी में उपयोग किए गए औजार भी बरामद हैं। 4 मास्टरमाइंड चोरों के साथ मिले 2 स्वर्णकार अभियुक्त जो चोरी का माल अपने पौने दाम पर चोरी से बेच करते थे। चोरी गिरोह का एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध तथा चोरी से संबंधित वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तार व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेवती पुलिस को सफलता हाथ लगी है। द्वारा एक सातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस गैंग की कार्यप्रणाली जो पूछताछ में सामने आई है वो ये है कि घरों में ये चोरी करते हैं नकब लगा करके, या अगर घर बंद है और जो घर का मालिक है वो सोया हुआ है तो घर में घुस करके चोरी करते हैं। इन्होंने कई जगह जनपद में चोरियां की थी। कुल जनपद के 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसके कुछ माल बरामद हुए हैं और कुछ जो स्वर्ण आभूषण थे ये जिन स्वर्णकारों को बेचते थे उनके द्वारा गला दिया गया था, तो उससे संबंधित हमको लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास धनराशि बरामद हुई है उसकी। कुल जो ये 3 चोर हैं जो चोरी करते हैं, इनका जो एक सदस्य है वो अभी हमारे हाथ से निकल गया है, उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनके संबंध में और भी गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं इनकी टीम के बारे में कि अन्य कोई सदस्य अगर हैं और कहीं और चोरियां कर रहे होंगे तो उन पे भी हम लोग लगे हुए हैं, और शीघ्र ही कुछ नया तथ्य अगर सामने आएंगे तो आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगे। सर, ये कितने दिनों से इनका गैंग चल रहा है? ये पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा सक्रिय थे, तो इनके सक्रियता के आधार पर पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। क्या आज हमको सफलता मिली। क्या बरामद? इनके बरामदगी में इनके हाथ से जो है हमको मिला है 1 अदद देसी तमंचा भी रखते हैं ये लोग, और जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ में जो दरवाज़ा तोड़ने के लिए या लाक तोड़ने के लिए लोहे का सब्बल है, 1 अदद लोहा काटने वाली आरी है, पेचकस है, हथौड़ी है,
प्लस दो चैन मिली है इनके साथ में, 2 अदद चैन मिली है और 7 अदद पीली धात की और 2 अदद चूड़ियाँ मिली हुई हैं। एक जोड़ा कान का झुमका मिला हुआ है, 1 अदद हार मिला हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सोने का सामान ये लोग जो है वो बेच करके जब गला दिया जाता है तो उससे संबंधित 1,80,000 रुपये भी प्राप्त। सर क्या ये गए जनपद में भी काम करते थे इसलिए? अभी इस विषय पर भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता चल रहा है। आगे अगर जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। गैंग में कितने लोग शामिल हैं? फिलहाल हमको जो जानकारी मिली है, जो अभी तक हम लोगों ने जान पाया है, 1 व्यक्ति इनके गैंग का अभी फरार है, 3 हमने पकड़ लिए हैं, 2 बाकी सुनार हैं। बाकी अगर और कुछ भी पता चलेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में सर कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं। फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हैं। थैंक यू। मिर्जापुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा फायर स्टेशन मिर्जापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा कार्यालय व परिसर का भ्रमण कर कार्यालय में लगे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, MDT, वायरलेस शीट इत्यादि की सक्रियता की चेक किया गया तथा परिसर भ्रमण के दौरान साफ सफाई एवं वाहनों के रखरखाव के संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा थाना बड़ा गांव अंतर्गत बलदेव पीजी कॉलेज परिसर में वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न व्यापार मंडल, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों, व्यापारियों एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी त्यौहार व उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के समस्त व्यापार मंडल बंधुओं के पदाधिकारीगण, व्यापारी बंधु सम्मिलित हुए, जिनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं की समीक्षा कर निराकरण करने एवं संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। यातायात के सुचारू रूप से संचालन एवं जाम की समस्या के निराकरण हेतु समस्त व्यापारियों सड़क पर अतिक्रमण न करके अपने अपने प्रतिष्ठान के अंदर ही व्यापार करने हेतु कहा गया तथा व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के अंदर व बाहर से CCTV कैमरा लगाने हेतु भी निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान व्यापारीगण द्वारा बताए गए अन्य बिंदुओं का भी पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया गया।